स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज, श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, सुंदर सागर जी महाराज की, उदय सवंत भट्ट की, श्री वीर सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज की जय। 53 है। एक जीव की अपेक्षा सब अधिकार हो गए, नाना जीव की अपेक्षा जो अनुयोग वाले यहाँ से प्रारंभ। एक काल में कितने जीव होंगे? उत्कृष्ट अनुभाग वाले और अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले कितने होंगे, उसका प्रमाण भंग में आता है। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश 2 प्रकार का है। आवाज ओक निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओक की अपेक्षा कदाचित सब जीव मोहिनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले हैं, अनुभाग अविभक्ति वाले हैं। एक पंक्ति, कदाचित अनेक जीव अविभक्ति वाले और एक जीव विभक्ति वाला होता है। दूसरा, कदाचित अनेक जीव अविभक्ति वाले और अनेक जीव विभक्ति वाले होते हैं। तीसरा, इसी प्रकार अनुत्कृष्ट में भी जानना चाहिए। मतलब उत्कृष्ट अनुभाग सत्व जिन जीवों को पाया जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। अविभक्ति वाले होता है, सभी जीव अविभक्ति वाले। 3 भंग के अविभक्त उत्कृष्ट में लेते समय अविभक्ति की तरफ से बात करते हैं और अनुत्कृष्ट लेते समय विभक्ति की तरफ से बात करेंगे। तो पहला भंग उत्कृष्ट का क्या बनता है? कोई भी विभक्ति वाला नहीं, सब अविभक्ति वाले हैं। और कदाचित एक ही जीव ने उत्कृष्ट अनुभाग बंधन किया, ऐसा हो सकता है, तो एक ही जीव है। और बाकी सभी जीव अनेक जीव अविभक्ति वाले होंगे। और एक दोनों एक साथ अनेक जीव बंद कर रहे हैं, उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके कर्म काल में जितने संचित वो आ जाएंगे। तो अनेक जीव विभक्ति वाले और अनेक जीव अविभक्ति वाले आ जाएंगे। अब इसको उल्टा करेंगे तो अनुत्कृष्ट वाले जो भी यहाँ अविभक्ति मिले उसको विभक्ति में ले दो। विभक्ति मतलब सत्ता युक्त करेंगे। अविभक्ति मतलब सत्ता से रहित जो जीव है उसको अविभक्ति। तो यहाँ पर कोई भी उत्कृष्ट की अपेक्षा से उत्कृष्ट अनुभाग वाला कोई भी जीव नहीं है, विभक्ति वाला। सभी कौन है? अविभक्ति वाले हैं। अब एक ही जीव किसी की उत्कृष्ट अनुभाग बंधे कहते हैं, एक जीव है। और यहाँ पर बाकी शेष जीव अनेक जीव अविभक्ति वाले। यहाँ पर भी अनेक है, अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग सत्ता सहित है तो अनेक आएंगे, और सत्ता जिनको नहीं है से अनेक, बाकी के सब। अब ये जो कॉलम है उसको अनुष्ठ की अपेक्षा ये विभक्ति में आएगा। मतलब यही है, इसी समय सभी अविभक्ति वाले मतलब सभी विभक्ति वाले ऐसे हो गए ना, इसके अनुत्कृष्ट की।
विभक्ति वाले अनेक जीव अविभक्ति वाले एक ही जीव उत्कृष्ट अविभक्ति वाला है, इसका अर्थ अनुत्कृष्ट के अनेक हो जाएंगे। इसलिए ये जो कॉलम है ना यहाँ पर आएगा, ये अनुत्कृष्ट में सभी विभक्ति वाले ही होंगे, कोई भी अविभक्ति वाला नहीं होगा अनुत्कृष्ट की अपेक्षा। अनेक जीव विभक्ति वाले होंगे और एक ही जीव अनुत्कृष्ट से रहित है, मतलब एक जीव यहाँ पर आ गया अविभक्ति में, और ये अनेक जीव यहाँ आएंगे विभक्ति में, और ये अनेक आएंगे मतलब ये तीन पक्ष अलग नहीं वास्तव में देखा जाए, एक ही काल में से तीनों होंगे। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट में भी जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि विभक्ति को पहले रखकर कथन करना चाहिए। हाँ। अर्थात कदाचित सब जीव मोहिनीय की अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले हैं, एक। कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और एक जीव अविभक्ति वाला है, दो। कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और अनेक जीव अविभक्ति वाले हैं, तीन। इसी प्रकार सब नारकी, सब त्रियंच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी, देव और वनवासी से लेकर सहस्रार स्वर तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वालों के 8 भंग होते हैं। आनंद स्वर लेकर सर्वासिद्धि पर्यंत उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं। जो सांकर मार्गना है वहाँ पर हमेशा 8 भंग बनते हैं। 8 भंग कैसे बनेंगे उनके, तो तो इसके प्रत्येक भंग और द्विसंयोगी भंग ऐसे 8 भंग होंगे, प्रत्येक भंग 4 होंगे। मतलब वहाँ पर सांकर मार्गना बोले से एक ही जो कोई उस मार्गना में आ गया है, ऐसा हो सकता है। तो कभी एक ही जीव है वो उत्कृष्ट अनुभाग बांधना है, मतलब उत्कृष्ट अनुभाग में बांधना नहीं, उत्कृष्ट अनुभाग सत्व से सही वह उत्पन्न हुआ उत्कृष्ट अनुभाग बंध पूरा वो में बांध करके मनुष्य पर्याप्त हुआ, तो उस पहले समय में वो उत्कृष्ट अनुभाग सत्व से ही थे, तो एक ही जीव पैदा हुआ है वहाँ पर, और वो उत्कृष्ट अनुभाग से सत्ता से ही थे। अनेक जीव हो गए एक साथ, तो अनेक उत्कृष्ट विभक्ति वाले, अनुत्कृष्ट वाला कोई नहीं। और कभी उत्कृष्ट वाला कोई नहीं है, अनुत्कृष्ट वाला एक और एक ही है। अनुत्कृष्ट वाला एक ही जीव है और अनेक जीव है, और द्विसंयोगी भंग होंगे। उत्कृष्ट वाला एक, अनुत्कृष्ट वाला भी एक ही है। उत्कृष्ट वाला एक है, अनुत्कृष्ट वाले अनेक, अनुत्कृष्ट वाले अनेक, उत्कृष्ट वाले अनेक है, और अनुत्कृष्ट विभक्ति वाला एक ही है, और उत्कृष्ट वाले भी अनेक हैं और अनुत्कृष्ट वाले भी अनेक।
इनकी अपेक्षा सामान्य एकेंद्रिय और उनके बाद सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त सब भेदों में तथा सब विकलेंद्रियों और सब पंचेंद्रियों में कदाचित सब जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले हैं। एक, कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और एक जीव उत्कृष्ट विभक्ति वाला है। तो कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और अनेक जीव उत्कृष्ट विभक्ति वाले हैं। तीन, इसी प्रकार छह काय, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, वैक्रिय काय योगी, कार्बन काय योगी, तीनों वेद वाले, चार कसाय वाले, मध्य ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, असंयत, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, शुक्ल लेशिया के सिवाय शेष पांच लेशिया वाले, भव्य, अभव्य, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संगी, असंगी, आहारी और अनाहारी जीवों में जानना चाहिए। ये सब सांतर नहीं है, सब निरंतर मार्ग है। उनमें तीन भक्त बने, नहीं समझ में? तो कभी एक ही उत्कृष्ट सत्ता सहित एक ही जीव होगा, और कोई एक ही जीव होगा तो वो भी उत्कृष्ट वाला ही है, या अनेक जीव मनुष्य पर्याप्त में पैदा हुए और वो सब उत्कृष्ट वाले ही है। अनेक जीव दो है, तीन है, चार है, कितने 10 है, वे सब उत्कृष्ट वाले तो अनेक हो गए। एक उत्कृष्ट वाला, अनेक उत्कृष्ट वाला, अनुत्कृष्ट कोई भी नहीं। फिर उत्कृष्ट वाला कोई नहीं, अनुत्कृष्ट वाला ही एक जीव हो गया, तो वो तीसरा बंधु। या अनुत्कृष्ट वाले अनेक जीव हो गए, तो चौथा बंधु। और कभी दोनों प्रकार के जीव होंगे, उत्कृष्ट सत्ता वाले भी होंगे और अनुत्कृष्ट सत्ता वाले, दोनों भी है। तो एक ही है दोनों, ये एक है, उत्कृष्ट वाला एक है और अनुत्कृष्ट वाले अनेक है, ऐसा दूसरा बंधु। और कभी उत्कृष्ट वाला भी अनेक है और अनुत्कृष्ट वाला एक है, और उत्कृष्ट वाले भी अनेक है और अनुत्कृष्ट वाले भी अनेक है। ऐसे इतने प्रकार बन सकते हैं, एक समय में एक ही प्रकार होगा कोई भी, लेकिन ऐसे 8 प्रकार हो सकते हैं। इसको वैक्रिक मिश्र काय योगी, आहरक काय योगी, आहरक मिश्र काय योगी, अपगतवेदी अकषाय, सूक्ष्म सांप्राय संयत, यथाख्यात संयत, उपसम सम्यक दृष्टि, शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में अपर्याप्त मनुष्य के समान भंग है। ये सब सांतर मार्ग नहीं है। वैक्रिक मिश्र का योग, आहरक का योग, आहरक मिश्र का योग, अपगतवेदी, ये सांतर मार्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पर 6 महीने का अंतर नहीं, मतलब ये बता रहे थे कि कषाय के सत्वों की अपेक्षा वो सांतर मार्ग न होगी। जैसे 13वें गुण सामर्थ्य हमेशा पाए जाते हैं, वो अपगत वेदी है ना। लेकिन यहाँ पर अपने को मोहिनी की सत्ता देखना है, तो मोहिनी की सत्व सहित अपगत वेदी वो सांतर मार्ग न होगी। सामान्य सांतर मार्ग में अपगत वेद नहीं देते, तो नहीं देते क्योंकि उसमें 13वें 14वें गुण सामर्थ्य भी आ जाते हैं ना, तो वो पाए जाएंगे। 13वें गुण सामर्थ्य तो निरंतर रहते हैं, इसलिए वो सांतर नहीं देते। लेकिन यहाँ पर अपने को मोहिनी की सत्ता सहित अपगत वेद देखेंगे, तो वहाँ पर वो सांतर मार्ग में होंगे। मतलब उसमें हमेशा जो अपगत वेद में कषाय से सत्ता सहित पाए जाएंगे ऐसा नहीं, इसलिए सांतर मार्ग में। ऐसे 11वें गुण स्थान करेंगे अकषाय, अकषाय 13वें गुण स्थान अपने भी है, लेकिन 11वें गुण स्थान की अपेक्षा से वो सांतर हो गए, वहाँ 6 महीने का अंतर हो सकता है उनका। सूक्ष्म सांप्राय ये तो सांतर मार्ग नहीं, वो भी उसी की अपेक्षा है, 11वें गुण स्थान की अपेक्षा ही है। और उपसम सम्यक दृष्टि साधन वो भी 11वें गुण स्थान की अपेक्षा ही है। ये तो सांतर ही है ना। उपसम सम्यक दृष्टि सांतर मार्ग है, उपसम भी साधन भी सम्यक मिथ्या दृष्टि। हाँ, ये सांतर मार्ग है। अपर्याप्त मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य पहले बताया, उसके समान 8 गुण करेंगे। संयत, सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत, पर्याय शुद्धि संयत, संयता संयत, मन पर्यज्ञानी, शुक्ल लेशा वाले और छायिक सभी दृष्टियों में आनंद कल्प के समान है।
सभी विभक्ति वाले एक का आता है क्या इसमें? हाँ? आनंद सर्व से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के पर्यंत सब उत्कृष्ट वाले भी हमेशा होंगे और अनुत्कृष्ट वाले भी हमेशा होंगे। विशेषण इस अनुयोग द्वार में 82 और 83 नंबर पैराग्राफ में क्या अलग दिया? कुछ अलग नहीं है। कौन सा? 82 नंबर पैराग्राफ और 83 नंबर पैराग्राफ। हाँ, वो तीन ही पंक्ति बनेंगे हाँ। उनमें भी निरंतर की फिर अपेक्षा। से लिख के उसमें उन्होंने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अलग अलग लिया और यहाँ पर दोनों साथ में ही लिया। उसके भी होंगे। बराबर। मार्ग न मिले के पहले गति मार्ग न लिख दिया ऐसे। हाँ, वो सामान्य लिया था पहले, हाँ। अब यह मार्गणा की अपेक्षा। इस अनुयोग द्वार में नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय का विचार किया है। औप से उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के तीन भंगी घटित होते हैं। यत उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता का काल और जीव बहुत कम है, इसलिए कदाचित ऐसा समय आता है जब उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला कोई जीव न हो और सब जीव अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले हो। कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से रहित और एक जीव सहित हो। कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट अनुभाग से सहित और एक जीव उससे रहित हो। कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित और अनेक जीव उससे रहित हो। इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के रहने न रहने की अपेक्षा से 6 भंग होते हैं। आदेश से भी 4 गतियों में यही 6 भंग बनते हैं। केवल मनुष्य अपर्याप्त के 8 भंग होते हैं, जो इस प्रकार है। कदाचित सब जीव उत्कृष्ट अनुभाग से रहित होते हैं। कदाचित सब जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित होते हैं। कदाचित एक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से रहित होता है। कदाचित एक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित होता है। कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित और अनेक जीव उससे रहित होते हैं। कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित और एक जीव उससे रहित होता है। कदाचित एक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित और एक जीव उससे रहित होता है। कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से रहित और एक जीव उससे सहित होता है। इसकी अपेक्षा यह समझ में आता है। 8 सही तरह से। हाँ, सही तो। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग के भी 8 भंग होते हैं। मनुष्य पर्याप्त में ये 8 भंग होने का कारण यह है कि यह सांतर मार्गना है। इसमें कदाचित एक भी जीव नहीं पाया जाता और कदाचित एक या अनेक जीव पाए जाते हैं, अतः उक्त 8 भंग बन जाते हैं। अन्य भी व्यक्तिगत मिश्र आदि सांतर मार्गनाओं में इसी प्रकार 8 भंग होते हैं। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक तथा संयत आदि में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव सदा पाए जाते हैं। कारण कि इनमें यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले जन्म लेते हैं तो उनके तो नियम से अनुत्कृष्ट अनुभाग ही बना रहता है, और यदि उत्कृष्ट अनुभाग वाले जन्म लेते हैं तो उनके जब तक क्रियांतर के द्वारा उसका घात नहीं होता तब तक वही बना रहता है। संयत सामायिक संयत आदि के आनंद आदि के समान ही जानना चाहिए तथा शेष में ओक के समान घटित कर लेना चाहिए। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट भंग विचयानुगम समाप्त हुआ। 6 आणि 8 मध्ये का फरक घेतले तर हाँ। 6 भंग और 8 भंग, 2 भंग कौन से नहीं होंगे? मैंने वो 6 भंग नहीं है, वास्तव में 3 ही भंग है। हाँ। वो 3 को ही इधर से वो उधर से बताते हैं। इधर उत्कृष्ट में अविभक्ति की तरफ से बताते हैं, अनुत्कृष्ट में विभक्ति की तरफ से बताते हैं। वो एक ही समय में ऐसा होगा कि हाँ, एक ही समय में। हाँ, एक ही समय में तो दोनों में 3 विषय। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, औप निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से औप की अपेक्षा कदाचित सब जीव मोहिनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले हैं। एक कदाचित सभी मोहिनीय कर्म की जघन्य अनुभाग अविभक्ति वाले हैं। एक कदाचित अनेक जीव मोहिनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति से रहित है और एक जीव मोहिनी की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाला है। 2 कदाचित
अनेक जीव मोहिनीय करण की जगन्य अनुभाव विभक्ति से रहित हैं और अनेक जीव जगन अनुभाव विभक्ति वाले हैं। 3 जैसे पहले उत्कृष्ट और अनुकृष्ट लिखिए, वैसे सेम लगाना जगन्य और अजगन्य। कदाचित सब जीव मोहिनीय करण की जगन्य अनुभाव विभक्ति वाले हैं। कदाचित अनेक जीव मोहिनीय करण की जगन अनुभाव विभक्ति वाले हैं और एक जीव जगन अनुभाव विभक्ति से रहित है। 2 कदाचित अनेक जीव मोहिनीय करण की जगन अनुभाव विभक्ति वाले हैं और अनेक जीव जगन अनुभाव विभक्ति से रहित है। 3 इसी प्रकार सामान्य नारकी, पहले पृथ्वी के नारकी, सब पंचेंद्रिय त्रियंच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्तक, मनुष्य में सामान्य देव, भवनवासी व्यंतर, सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, बाधक पृथ्वी पर्याप्तक, बाधक अपकाय पर्याप्तक, बाधक तेज काय पर्याप्तक, बाधक वायु काय पर्याप्तक, बाधक वनस्पति प्रतीक शरीर पर्याप्तक, त्रस पर्याप्तक, त्रस अपर्याप्तक, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, पुरुष वेदी, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत, चक्र दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, शुक्ल लेश वाले, भव्य, सम्यक दृष्टि, शाही, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, संगीत और आहारी जीवों में जानना चाहिए। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले और अजगन अनुभाग विभक्ति वाले नियम से होते हैं। हमेशा कोई ना कोई अनंत अनुबंध की विशेषण किया वो पाए जाएंगे और ये अजगन्य वाले भी तो पाए जाएंगे, नहीं एक ही भंग होगा, दोनों भी पाए जाएंगे। इसी प्रकार त्रियंच, ज्योतिषीय देवों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त, पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक और उसके पर्याप्त अपर्याप्त, अपकाय, बादर अपकाय, बादर अपकाय अपर्याप्त, सूक्ष्म अपकाय, सूक्ष्म अपकाय पर्याप्त, अपकाय अपर्याप्त, तेजकाय, बादर तेजस्काय, बादर तेजस्काय अपर्याप्त, सूक्ष्म तेजस्काय, सूक्ष्म तेजस्काय पर्याप्त, सूक्ष्म तेजस्काय अपर्याप्त, वायुकाय, बादर वायुकाय, बादर वायुकाय अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकाय, सूक्ष्म वायुकाय पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकाय अपर्याप्त, सब वनस्पति, सब निगोदिया, औदारिक निष्ठा योगी, व्यक्ति काय योगी, कारण काय योगी, मध्य ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, पर्याय विशुद्धि संयत, संयता संयत, असंयत, कृष्ण लेश वाले, नील लेश वाले, कापोत लेश वाले, पीत लेश वाले, पद्म लेश वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारक जीवों में जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकों में इसमें हमेशा जगन्य वाले और अजगन्य वाले दोनों सत्ता वाले पाए जाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत जीवों की संख्या भी बहुत है और ये मतलब समुत्पत्ति वाले होते हैं, तो वो हमेशा पाए जाएंगे। ये जब स्टार्ट किया था तब वो पहला जो पॉइंट बना तो उसमें सब जीव मोहनीय की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले कब बनेगा? सब जीव कैसे हो सकते? अनुभाग अविभक्ति वाले, कोई भी एक भी सत्ता वाला नहीं, मतलब 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में कोई भी जीव नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, वो शांतर मार्ग है। ऊपर के 3 है और जो नीचे के 3 है, ऊपर अविभक्ति वाला, नीचे विभक्ति वाले, ऐसा भी है। जगन्य अनुभाग अविभक्ति वाले कोई भी नहीं, मतलब सभी जीव है, मतलब कोई भी विभक्ति वाला नहीं है, और एक ही जीव विभक्ति वाला है, बाकी सब अविभक्ति वाले, और अनेक जीव विभक्ति वाले हैं, अनेक जीव विभक्ति वाले, मतलब कोई 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में कोई भी जीव नहीं है, या एक ही जीव है या अनेक जीव, ऐसे हो सकता है। कभी एक ही जीव है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक जीव ही विभक्ति वाला हो गया, बाकी सब अविभक्ति वाले हो गए, और कभी अनेक जीव होंगे, शामुक्षणी पर अनेक जीव एक साथ आरूढ़ हुए, ज्यादा से 108 लोग होते हैं, तो उतने सब विभक्ति वाले हैं, अनेक जीव, और बाकी सब अविभक्ति वाले हैं। कोई भी नहीं एक है और अनेक है।
सारे अजगन्य में जब यहाँ पर जगन्य में कोई भी नहीं है तब सभी अजगन्य वाले होंगे ना, और जगन में एक है तो शेष अजगन्य वाले होंगे, और अनेक जगन्य वाले तो अनेक जगन्य वाले भी, अजगन्य वाले भी होंगे। सभी जगन्य वाले ऐसा तो कभी होगा ही नहीं ना, वो तो 10 में थोड़े ही होते हैं। मानो जी ये कुछ बताइए, जैसे आपने बात बताई है, तो जहाँ जहाँ जो जगन्य अनुभाग जहाँ पाए जाते हैं वहाँ हमें ये 8 श्लोक लगाने हैं। मनुष्य कहीं पर 8 नहीं लगेंगे, 3 लगेंगे, 3 या 2 या 6 को, और शास्त्र मार्ग में तो 8। मनुष्य अपर्याप्त में मोहिनी कर्म की जघन्य और अजगन्य विभक्ति के 8 अंग होते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिनिष्ठ का योगी, आरक का योगी, आरक निष्ठ का योगी, अवगत वेदी, कषाय, सूक्ष्म संप्राय संज्ञा, त्यक्ता संज्ञा, उपसम सम्यक दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में जानना चाहिए। सब शास्त्र मार्ग में तो इसके 8 अंग होते हैं। विशेषण उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति की अपेक्षा ओग और आदेश से जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। मात्र जिन मार्गनाओं में विशेषता है उनमें जगन स्वामित्व को ध्यान में रखकर वह गठित कर लेनी चाहिए। इस प्रकार नाना नियमों की अपेक्षा भंग विषयानुगम समाप्त हुआ। 3 टाइप से भंग बनते हैं, हाँ। 6 वाला, एक 8 वाला और एक दोनों सदैव। और 8 और 6 में वास्तव में 3 ही है। भागा भाग अनुगम 2 प्रकार, उत्कृष्ट और जगन्य और उत्कृष्ट। भागा भाग मतलब वाले कितने जीव है, अजगन्य वाले, उत्कृष्ट वाले कितने हैं, अनुत्कृष्ट वाले, सब जीवों में विभाग करेंगे। कितने भाग वाले, कितने भाग हैं। जगन्य हमने और जो 4 बताए ना, भागा भाग और परिमाण का साथ में लेते तो उसमें समझ में आता है कि कितने जीवों का नोट 18 नंबर पेज है। आगे परिमाण आने का रहेगा ना। अब यह भंग में तो बहुत सारा समझ में आना, लेकिन उसमें और भागा भाग करेंगे तो कितने कुल हैं, अनेक भी है तो कितने हैं वो समझ में आएगा। उसमें भी इतने में भाग है तो उसमें संख्या कितनी है, उसमें विशेषता समझ में आती है। उनमें से उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग की अपेक्षा मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? जब ज्यादा जीव होंगे ना, अनेक जीव अनेक का भंग जब आएगा तो अनेक कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, कोई भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन जब होंगे तब कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक अनंत भाग हैं। और वहाँ पर एक भी है वो की संख्या तो भी अनंत भागी होगा। अनंत जीवों की एक संख्या जो है वो अनंत भागी है ना, उससे अनंत का भाग देंगे तो एक ही उत्तर आएगा, तो अनंत भाग। अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत बहुभाग प्रमाण है, अर्थात सब जीवों में अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले हैं और शेष बहुभाग प्रमाण अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले हैं। इसी प्रकार सामान्य त्रियंश, सब एकेंद्रिय, सब बृहस्पति काई, सब निगोदिया, सामान्य काई योगी, औदारिक काई योगी, औदारिक मिश्र काई योगी, कार्बन काई योगी, नपुंसकवेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्णलेश वाले, नीललेश वाले, कापोतलेश वाले, भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहारी और अनाहारी जीवों में जानना चाहिए। जैसे ज्ञान संख्या वाली जीव, हाँ, ये ऐसे अनंत भाग और अनंत बहुभाग आएगा। अनंत संख्या जिस राशि की है वो सब मार्गना है। विशेषण ओक्स उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले असंख्यात और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले अनंत होते हैं। इसी से उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले अनंत विभाग और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले अनंत बहुभाग कहे हैं। यहाँ मूल में अन्य जितनी मार्गनाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाने से
उनकी प्ररूपना ओक के समान जानने की एक शिक्षा। साथ उत्कृष्ट अनुभव सत्ता सहित होंगे जीव तो कितने होंगे? अनंत नहीं होंगे, असंख्य से कम होंगे। और मरणोत्तर के भी अन्य भव में जाएंगे तो उत्कृष्ट अनुभव सत्व वाले होंगे। तो एक साथ असंख्य हो सकते हैं, अनंत नहीं हो सकते। अनंत ही नहीं उत्कृष्ट अनुभव मानने वाले जीव। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात बहुभाग प्रमाण सब है। असंख्यात संख्या वाली मार्ग है। अब वो तो तीन प्रकार करेंगे, एक अनंत संख्या वाली मार्ग है, असंख्य संख्या वाली मार्ग है, संख्या संख्या वाली मार्ग। तो उसमें संख्या वाली मार्गना इसलिए असंख्यात भाग और असंख्यात बहुभाग है। संख्या वाली मार्गना में संख्यात भाग और संख्यात बहुभाग है। इसी प्रकार सब नारकी असंख्यात बहुभाग ऐसे लिखा हुआ, ऐसे ऊपर कुछ और निशान होता है क्या? दोनों में असंख्य भाग ही लिखा है। नहीं, उसमें भागा आया ना शब्द, भागा बहुवचन हो गए तो बहुभाग, भागो एक भाग, एक वचन। इसी प्रकार सब नारकी ऊपर आदि से पढ़ते हैं। सब पंचेंद्रिय क्रियंचे मनुष्य पर्याप्त सामान्य देव भवनवासी से लेकर अपराजित अनुत्तर तक के देव, सब विकलेंद्रिय है, सब पंचेंद्रिय, सब पृथ्वीकायिक, सब जलकायिक, सब तेजसकायिक, सब वायुकायिक, बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर तथा उनके पर्याप्त अपर्याप्त सब त्रस्कायिक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, व्यक्तिकाय योगी, व्यक्तिनिष्काय योगी, स्त्री वेदी पुरुष वेदी, विभंग ज्ञानी, अविनिकोदिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयत चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, तेजोलेशिया वाले, पद्मलेशिया वाले, शुक्लेशिया वाले, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, सदन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगीत जीवों में जानना चाहिए। सब असंख्यात हो गया, संख्या वाले बता दें। अब संख्या वाले रहेगा। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात्मक भाग हैं। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्या बहुभाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव आरक योगी, आरक निष्ठा योगी, अपगतवेदी, कषाय गए, मन प्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत, विशुद्धि संयत, सूक्ष्म संप्रदाय संयत और यथार्थ संयतों में जानना विशेषण। अनुभाग विभक्ति वालों से उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले असंख्यात भाग ही हैं। इसी से उनमें उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले असंख्यात भाग प्रमाण और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले असंख्यात बहुभाग प्रमाण कहे। सर्वत्र सिद्धि के देवों की संख्या संख्या मनुष्यों से एक गुणिया सात, मनुष्य की जो संख्या जितनी है उससे कोई आचार्य कहते 3 गुणी और कोई 7 गुणी कहते। मनुष्य पर्याप्त आदि में दोनों विभक्ति वाले संख्यात हैं, इसलिए उनमें उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले संख्यात विभाग प्रमाण और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले संख्यात बहुभाग प्रमाण कहे हैं। अब जगन्य का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, औक निर्देश और आदेश निर्देश। औक की अपेक्षा मोहिनीय कर्म के जगन अनुभाग विभक्ति वाले सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत भाग हैं। संख्या की संख्या है, उसको अनंत भाग कहेंगे। अजगन अनुभाग विभक्ति वाले सब जीवों के कितने भाग हैं? अनंत बहुभाग हैं। इसी प्रकार कार्य दर्शन वाले भव्य और आहारकों में जानना चाहिए। शिविर में कितने लोग आए हैं? तो 2 भाग लोग आए हैं, एक भाग नहीं आए हैं। जितना वेद उसमें से एक भाग कम हो गया। विशेषण ओक से और अनुभाग विभक्ति वाले अनंत हैं, अतः उप प्रकार से भागाभाग बन जाता है। आगे भी इसी प्रकार संख्या जानकर भागाभाग गठित कर लेना चाहिए। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनीय कर्म के जगत अनुभाग विभक्ति वाले जीव
सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग हैं। और अजगन अनुभाग भक्ति वाले सब जीवों के असंख्यात बहुभाग सब हैं। जगह जगन ही कम होंगे और जगने वाले ज्यादा ज़्यादा होंगे। इसी प्रकार सब नाटकी, सब तिर्यंच, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, भवनवासी से लेकर अपराजित विमान तक के देव, सब एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, सब पृथ्वी कायिक, सब अपकायिक, सब तेजस कायिक, सब वायु कायिक, सब वनस्पति कायिक, सब त्रस कायिक, सब पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, औदारिक निष्काय योगी, वैकृतिक काय योगी, वैकृतिक निष्काय योगी, कार्बन काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयता, संयत, असंयत, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, छो लेश्य वाले, अभव्य, छो सम्यक दृष्टि, संगी, असंगी और अनाहत जीवों में जानना चाहिए। इसमें सब वनस्पति का एक भी है, असंख्यात है। असंख्यात की संख्या चल रही है। इसमें सब वनस्पति का एक भी है, सब वायु का है, सब वनस्पति का है। वनस्पति अनंत हो सकती है। नीचे से चौथी लाइन। वो अनंत जीवों में भी असंख्यात भाग और असंख्यात भाग अनंत भाग ही करेंगे। तो इसमें अनंत ही जीव है, जगने वाले भी अनंत हैं और अजगने वाले भी अनंत हैं। मनुष्य पर्याप्त आदि संख्यात राशियों में जगत अनुभव युक्ति वाले सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात भाग। और अजगत अनुभव भक्ति वाले संख्यात बहुभाग प्रमाण है। समझ में आया ना? महाराज ने प्रश्न पूछा था दर्शन। ये सब अनंत संख्या वाली है ना राशि जो नहीं, पृथ्वी का वनस्पति का ये तो सब असंख्यात, वनस्पति का ये तो असंख्यात वाली सब वनस्पति का खाली सब वनस्पति खाली हाँ, एक सिर्फ ऐसी एक ही है। जो अनंत वाली है। बाकी सब असंख्यात वाले हैं। हाँ तो हमारा भाव यही था पूछने का, ये अनंत वाला क्यों लिया इसके? तो उसका भी वही बोलते हैं असंख्यात में भाग जो है वो जगन्य विभक्ति वाले होंगे, तो वो भी अनंत जीव है। भाग करेंगे अनंत में भी भाग जो है अनंत भाग और अनंत भाग यहाँ परिमाण में अनंत में असंख्यात का भाग देंगे तो एक भाग वाले जगन्य विभक्ति वाले हैं, मतलब वो जीव होंगे ना जगन्य करने वाले। मतलब अनंत में असंख्यात का भाग देने पर अनंत राशि पर ये तो भागा भाग बता रहे हैं। भागा भाग बता रहे हैं, असंख्यात का भाग और असंख्यात का भाग। ठीक है। तो वनस्पति का एक में परिमाण जो आएगा वो अनंत का आएगा, बाकी में असंख्यात आएगा। इस प्रकार जग वो भी अनंत आएंगे। इस प्रकार जगत भागा भाग अनुगम समाप्त हुआ। अब परिमाण अनुगम दो प्रकार का जगत और उत्कृष्ट। अब वो जो भागा भाग बताया था अनंत भाग भागा संख्या तो वो संख्या कितनी है वो परिमाण में पता चलेगा। अनंत भाग मतलब कितने जीव वो बताएंगे हम, इसलिए मैंने दोनों साथ में हमेशा लेती हूँ तो समझ में आता है कि अनंत भाग मतलब कितने जीव है, तो असंख्यात जीव। ज्यादा से ज्यादा पाए जाएंगे तो असंख्यात जीव पाए जाएंगे, अनंत नहीं पाए जाएंगे अनंत संख्या में। परिमाणानुगम दो प्रकार के हैं। कौन से अनंत से भाग कर रहे हैं इससे कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, अनंत पर से भाग देगा तभी असंख्यात। अनंत से अनंत का भाग देंगे तो अनंत भी उत्तर आ सकता है, असंख्यात भी आ सकता है, संख्यात भी आ सकता है। एक भी आता है। एक भी आ सकता है, संख्यात। हाँ, लेकिन होगा वो सब अनंत माना। और असंख्यात उत्तर निकालना है तो अनंत में पचास संख्या से भाग दे दो तो उन्होंने असंख्यात का भाग। प्रकृति में उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, औप निर्देश और आदेश निर्देश। औप की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं औप से। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? अनंत हैं। मतलब उत्कृष्ट संख्या होगी तो असंख्यात होंगे, हमेशा असंख्यात के होंगे ऐसा नियम नहीं, लेकिन होंगे अनेक जीव तो कितने होंगे? असंख्यात, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अब उत्कृष्ट भी भंग देंगे ना अपन,
कोई भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं अभी जैसे वो असंख्यात एक भाग जो करा था वो भी उत्कृष्ट संभावना है। हाँ हाँ हाँ? असंख्यात एक भाग और असंख्यात बहुभाग जो भेद की है। वो जो उत्कृष्ट संख्या की अपेक्षा ही भेद की है, मतलब पाए जाएंगे तो इतने पाए जाएंगे। अच्छा, पर फिर वो उत्कृष्ट किसकी माने? असंख्यात एक भाग और उत्कृष्ट माने कि बहुभाग वाले? एक भाग वाले जो है ना, मतलब जो क्या उत्कृष्ट वाले जो है वो कभी एक कभी अनेक पाए जाते हैं ना, अनुत्कृष्ट वाले तो हमेशा अनेक पाए जाते हैं। मतलब वो असंख्यात एक भाग वाली संख्या भी कम कम ज्यादा हो ज्यादा मतलब कमी होगी वो उत्कृष्ट। कम ही हो हाँ, मतलब सबसे जो लेवल है वो असंख्यात करेगा, उससे ज्यादा नहीं। है असंख्यात ही और बहुत कम है, और जो बहुभाग वाली वो बहुत बड़ी संख्या असंख्यात है। वो तो अनंत होंगे, अनंत। हाँ अनंत ही होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? अनंत हैं। इसी प्रकार सामान्य त्रियंक तथा सब एकेंद्रिय, सब वनस्पति काय, सब निगोदिया काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्बन काय योगी, नपुंसक योगी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, असह्य, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्ण लेश्या वाले, नील लेश्या वाले, कापोत लेश्या वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहारक और अनाहारकों में जानना चाहिए। सब अनंत संख्या वाले मार्ग है। इसमें रेशियो जो दे रखी है असंख्यात का अनंत आ रहा है आंसर। तो जो आपकी पहली टर्म है असंख्यात मतलब अनुत्कृष्ट अनुकृति वाले कितने हैं? भाग असंख्यात। कितना है तो अनंत हुआ, हाँ। संख्या कितनी है तो असंख्यात है। नहीं, आंसर आ रहा है असंख्यात। और फिर दूसरी टर्म में द्रव्य प्रमाण वाले भी कितने हैं? अनंत। मतलब असंख्यात को अनंत से गुणा करेंगे, यही तो होगा अनंत। वो ना करने की जरूरत है ना, कुल कितने जीव है तो वो अनंत ही पाहिजे। अनंत संख्या वाली मार्गना है, उसमें से असंख्यात खाली निकाले अपन उत्कृष्ट वाले, अब शेष बचेंगे कितने? अनंत ही बचेंगे ना। आदेश की अपेक्षा नारकियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात हैं। हाँ, इसी प्रकार उत्कृष्ट की संख्या असंख्य छोटी होगी और अनुत्कृष्ट की संख्या बड़ी होगी। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, अच्छा मनुष्य अपराध की अपेक्षा लिया जा सकता है। सामान्य देव, भवनवासी से लेकर अपराजित विमान तक के देव, सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, सब पृथ्वी कायिक, सब जल कायिक, सब तेजस कायिक, सब वायु कायिक, 12 वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर तथा उनके पर्याप्त और प्रत्यक्ष के असंख्यात नहीं है ना। हाँ, ये भी असंख्यात है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक। हाँ, वो भी असंख्यात है। एक साधारण वनस्पति को छोड़ा तो सभी असंख्यात में है। तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त सब त्रिस्कायिक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, व्यक्तिगत काय योगी, व्यक्तिगत मिश्र काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभंग ज्ञानी, अविनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, पीत लेशा वाले, पत्र लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, शायक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, ससन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगीत योग में जानना चाहिए। शायक सम्यक दृष्टि भी असंख्यात। उत्कृष्ट अनुभाग में अनंत की राशि में से कुछ ही जीव मान सकते हैं, उसका नंबर है असंख्यात। तो उत्कृष्ट अनुभाग मानना विरल भी है, मुश्किल भी है, लेकिन कुछ ही जीव मान सकते हैं। संदेश थोड़ी जीवों को सौनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जो कितने हैं? असंख्यात ही है ना। सौनी पंचेंद्रिय पर्याप्त सामान्य 4 असंख्यात ही जीव है, तो और उसमें से भी उत्कृष्ट मानने वाले और कम होंगे ना। संदेश थोड़ी अनंत जीव है ही नहीं है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वार सिद्धि के देव, आहारक काय योगी, आहारक मिश्र काय योगी, अपगत वेदवर, कषाय, मन प्रिय ज्ञान, संयत, सामायिक संयत, चेतो विस्थापन संयत, पर्याप्त शुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथाख्यात संयत जीवों में जानना चाहिए।
इसमें संयता संयत मारना नहीं है। हाँ। ये संयत लिया है सामायिक ये वो संयत से असंख्य असंख्य लेना पांचवे गुण समझ महामत्स्य हाँ, महामत्स्य आदि और ये सब संख्या संख्या वाले मार्ग है। विशेषण पहले बार में यह बताया है कि ओग और आदेश से अमुक अनुभाग वाले जीव समस्त जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं और इस संयोग द्वार में उनका परिमाण होता है। ओग से मोहिनीकरण के अनुभाग से युक्त जीव राशि अनंत है, किंतु उसमें उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव केवल असंख्यात ही हैं, क्योंकि एक तो मोहिनी का उत्कृष्ट अन्य इंद्रिय वालों में मोहिनी का उत्कृष्ट अनुभाग उन्हीं के पाया जाता है जो संगीत पंचेंद्रिय इसका घात नहीं करके उनमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका प्रमाण असंख्यात कहा है। शेष सब मोहिनी की सत्ता वालों के और उसका काल भी कम है, अंतर्मूर्ति उत्कृष्ट अनुभाग का। शेष सब मोहिनी की सत्ता वालों के अनुत्कृष्ट अनुभाग होता है, अतः उनका प्रमाण अनंत है। सामान्य पर्यंत से लेकर अनाहरक पर्यंत जिन मार्गों में जीव राशि का प्रमाण अनंत है उनमें ओग की तरह ही परिमाण होता है। नरक गति से लेकर संगीत पर्यंत असंख्यात राशि वाली मार्गों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों ही विभक्ति वाले जीव असंख्यात होते हैं तथा मनुष्य पर्याप्त से लेकर यथाख्यात संयत पर्यंत संख्यात राशि वाली मार्गों में दोनों विभक्ति वालों का परिमाण संख्यात ही होता है, किंतु उनमें भी एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव होते हैं और दो भाग प्रमाण अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव होते हैं, जैसा कि भागाभाग अनियोग भाग में बताया है। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग परिमाणानुपात समाप्त हुआ। प्रकृति में जगन से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है। जगन किसका होगा? जगन भाग में कितने जीव होंगे? जगन अनुभाग की परिमाण संख्या जगन जगने वाले जीव कितने हैं? निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग की अपेक्षा मोहिनीकरण की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्या ये श्रेणी वाले। द्रव्य प्रमाण से अजगन अनुभाग विभक्ति वाले जीव कितने हैं? अनंत हैं। इसी प्रकार कायोगी, औदारिक कायोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, अचक्षु दर्शन वाले भव्य और आहार में जानना चाहिए। मतलब यहाँ पर इसमें कोई मार्गना है केवल अनंत राशि वाले सब नहीं है, जिसमें 10वां गुणस्थान पाया जाता है ऐसे मार्गना है। इसलिए संख्या है। आदेश की अपेक्षा दोनों पे है इसमें। ये अवतारिक निश्चय ले रहे हैं। अवतारिक निश्चय नहीं ले रहे हैं। वो तो 10वें गुणस्थान में नहीं आते ना, संख्या नहीं है ना उसकी। अवतारिक मिश्र में लेंगे तो अनंत जीव आएंगे ना उसमें। लेकिन आपने कहा एक इनके वाले के आएंगे तो एक इनकी को सूक्ष्म क्रोधी और अव्यय पर यहाँ पर दिया गया, तो ये संख्या की राशि कैसे? यानी अनंत संख्या कैसे बनेगी ना उसके बिना, एक इंद्रिय के बिना। और जो संख्या आचरण अनुभाव में व्यक्ति वाले अनंत है, तो ये ऐसी मार्गनाएं हैं कि जिसमें 10वां गुणस्थान में पाया जाता है और एक इंद्रिय भी पाई जाती है। ऐसी मार्गना औदारिक का योग एक इंद्रिय में भी रहता है, 10वें गुणस्थान में भी रहता है। नपुंसक वेद जो है वो एक इंद्रिय में भी है, वो 9वां गुणस्थान तक वो जा सकता है। और संख्या बाकी मानी माया तो शपक श्रेणी पर आरोप हो सकता है। और जो संख्या की राशि ली है वो 10वें स्थान की विषय इसलिए ऐसी राशियां ली कि जिसमें 10वां गुणस्थान भी आता है, एक इंद्रिय भी आता है। 10वां हो या 9वां, ये 90 गुणस्थान ले लेंगे। को अनंत करने के लिए हाँ, जगन को अनंत और जगन को संख्या करने के लिए। वो जगन ने भी वही लेना है 10वें गुणस्थान। 10वें को हो या 90 शपक लेंगे। ये ओग से ले रहे हैं। हाँ, अपनी अपनी मार्गना में इनके जगन्य आगे संख्या वापस आ जाती मार्गना में तो जो उनके जहाँ पर स्त्री वेद का अंतिम समय वो हवा है, फिर वो संख्या वापस बदलेगी। संख्या की रहेगी ना, श्रेणी पर ही है ना, शपक श्रेणी पर ही है उनका सत्व। जगन कहाँ पर होता है? शपक श्रेणी पर ही होता है। स्त्री वेदी मार्गना में या नपुंसक, स्त्री वेदी मार्गना नहीं है, वो तो असंख्या की संख्या वाली है। नपुंसक वेदी आएगी, क्रोधी, मानी, ये अनंत राशि है। इन मार्गना में एक है, बाकी मार्गना 10वें तक जाती है, परंतु एक इंद्रिय में नहीं जाती, उनका आधा अलग है। असंख्या संख्या वाली आई जाएगी। यहाँ पे जगन वाली संख्या है, हाँ, तो उसमें एक
कंडिशन आहे नाही नीचे जो मार्ग नाही ना इसी प्रकार जगण्याची पोझिशन हाँ काय योगी अवतरी कैली कौन सी मार्ग नहीं हाँ कि ये तो जिसमें एक के अंदर जो भी पाए जाते हैं शपक श्रेणी वाले भी पाए जाते हैं ऐसी मार्ग नहीं है तो उसमें ये संख्या बन जाएगी संख्या और अनंत संख्या संख्यात में सिर्फ 10वां गुण असताना आहे का ना हाँ? संख्यात में हाँ, सामान्य से 10वां गुणस्थान आएगा सामान्य प्ररूपणा जब मार्गना देंगे तो उसमें नपुंसक वेदी है तो इसमें चैतन्य विभक्ति वाले कौन आएंगे जो 9वें गुणस्थान में शपक श्रेणी पर आरूढ़ है वो नपुंसक वेद के अंतिम समय में क्रोधी कौन आएंगे तो क्रोध से चढ़ा। वो क्रोध से चढ़ा हुआ वो उसके अंतिम समय में। आदेश के प्रयोग कितने हैं असंख्यात हैं असंख्यात जगने वाले असंख्यात में भाग है वो भी असंख्यात असंख्यात इसी प्रकार सब नारकी सब पंचेंद्रिय त्रियंज मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव भवनवास से लेकर अपराजित नामक अनुत्तर तक के देव सब विकलेंद्रिय है तो एक साथ 19 से नरक में असंख्यात जो भी पहले असंख्यात ही है सर जगन है सर जगना विभाग वाले वही है ना जो 19 से विकलेंद्रिय नाथ पहिले नर हाँ संभावना नहीं हमेशा पाया जाएगा ऐसा नहीं लेकिन कभी कोई काल ऐसा होगा कि जब एक साथ असंख्यात शुरू हाँ सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त सब पृथ्वी कायिक सब अकायिक सब तेजस कायिक सब वायु कायिक बादल वनस्पति कायिक प्रतीक्ष तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त त्रस्त वैक्रिय काय योगी वैक्रिय निष्काय योगी विभंग ज्ञानी तेजोलिष्या वाले और पद्मलिष्या वाले को जानना चाहिए त्रियंज गति में विभंग ये- ज्ञानी में हाँ जगन्य अनुभव को इसका बताया था ना जो श्रेणी से उतर करके नीचे हुआ तो वो असंख्यात कैसे पाएंगे जगन अनुभव की संख्या है उसकी। हाँ हाँ संचय भी कैसे हो गए थे मैं हमारा संख्या उपशम श्रेणी चढ़ के ऐसे निगोद में पड़े ऐसे कितने जीव है असंख्यात ये विभंग ज्ञान उनको थोड़े होते हैं उन्होंने ऊपर सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त जो कोई विभंग ज्ञान होता है हाँ जगने वाले तो असंख्यात होंगे हाँ लेकिन जगने वाले तो पड़ेगा असंख्यात हाँ संचय की अपेक्षा है, क्योंकि पूरी आयु तक ग्रे वेव में हाँ जाएंगे ग्रेवेक का लेना पड़ेगा ग्रेवेक भी लेना पड़ेगा हाँ, वही मुझे भी एकदम ऐसे याद है ग्रेवेक में भी जगन अनुभव पाया जाता है ना जो डायरेक्ट ग्रेवेक में गए हैं 11वें गुणस्थान से मरण करके तो उनका भी विभंग ज्ञान वहां पर हुआ तो वो जगन्य अनुभव करेंगे संचय की अपेक्षा असंख्यात होगी। पर हाँ? असंगी जो नहीं असंख्यात संभव नहीं है सब हाँ। ऐसा होना बहुत दुर्लभ है लेकिन नहीं, पर असंगी जो है वो जब नरक आदि को प्राप्त हो रहे हैं तो उन्हीं का वास्तव में जगन्य होना संभव है ना जबकि हाँ। नैविक ग्रह का में तो उससे अधिक ही रहेगा नहीं ये विभंग ज्ञान भी जगन्य अनुभव होता है हाँ तो नहीं तो विभंग ज्ञान भी जो प्रथम नरक के नारकी को प्रारंभ में होगा नहीं होता है ना अपर्याप्त अवस्था में ये बाद में आगे पर्याप्त होते हैं तब तक जगन्य हो जाएगा ना जगन्य नहीं रहेगा फिर बंद बड़ा करके बांधेगा बढ़ जाएगा उससे हाँ। फिर पर्याप्त होने के बाद भी विभंग ज्ञान होगा देव में तो पहले से वैसे ही होता है हाँ नहीं 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 होगा तो पर्याप्त होने के बाद तो बढ़ेगा नहीं वहाँ पर बढ़ता नहीं ना जितना लेके गया है उतना ही रहेगा ना ये अपर्याप्त अवस्था पूर्ण होने के बाद बन गया तो देव में तो शुरू से ही है। नहीं विभंग ज्ञान सभी जगह पर्याप्त होने पर पर्याप्त होने पर पर्याप्त नहीं। ये सभी पर्याप्त हो भी कारण है अवधिक ज्ञान का कारण ही पर्याप्त हो अपर्याप्त हो नहीं मतलब अपर्याप्त नहीं अवधिक ज्ञान भी नहीं होगा और विभंग ज्ञान में भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगी पर्याप्त अवस्था में ही होगी देख लेते हैं जाने से। जो लेके गया से उसके अपेक्षा से रहता हाँ पर वो नरक में वो भी नहीं देते है हाँ? विभंग ज्ञान को पर्याप्त होने के लिए पर्याप्त अवधिक ज्ञान नहीं लेके रहेगा। दोनों अवधिक ज्ञान लेके जा सकते हैं लेकिन विभंग ज्ञान नहीं लेके जा सकते।
तिर्यन गति में तिर्यंचों में जगन और अजगन अनुभाग भक्ति वाले जीव कितने हैं? अनंत हैं। दोनों भी अनंत, जगने वाले भी अनंत है, अजगने वाले भी अनंत। इसी प्रकार सब एकेंद्रिय, सब वनस्पति काय, सब निगोदिया, औदारिक मिष्टाई योगी, कार्बन काय योगी, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, असंयत, कृष्ण रेशा वाले, नील रेशा वाले, काकोत रेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और आहार को में अनाहार को में जानना चाहिए। सर्व वनस्पति और सिर्फ वनस्पति कहने में क्या जरूरत है? सर्व वनस्पति और सिर्फ वनस्पति बोलने में क्या जरूरत है? सर्व वनस्पति मतलब सामान्य वनस्पति आएगी, पर्याप्त आएगी, अपर्याप्त आएगी, सूक्ष्म आएगी, बादर आएगी, सब वनस्पति। मतलब उसके भेद सहित लेंगे। फिर आगे सर्व निगोद क्यों लिखते हैं? आगे सर्व निगोद तो आ ही गया ना, सर्व वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति सर्व में उसमें वनस्पति आया। में क्या है? दोनों आते हैं, साधारण और प्रत्येक, दोनों मिला के निगोद लिखते हैं, निगोद साधारण आएंगे। ये सामान्य वाला वनस्पति भेद आएगा, तो उसमें सब वनस्पति में प्रत्येक साधारण दोनों मिला करके आएगा। हाँ, फिर उसके साथ वो वनस्पति सामान्य ही रहेगा, अलग थोड़ी होगा। सर्व वनस्पति मतलब उसके सब भेद लेना, वनस्पति का के जितने भेद होते हैं ना वो सब लेंगे, यदि सर्व नहीं लिखते हैं, सिर्फ वनस्पति का ही कितना लिखते तो एक ही सामान्य भेद आ जाता है वनस्पति का एक। वनस्पति का एक मतलब जैसे अभी सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य ऐसे भेद करते हैं ना, हैं। हाँ, ऐसे वनस्पति का एक मार्गन आएगी, तो उसमें भी भेद होंगे। जैसे एक सामान्य वनस्पति का एक, फिर उसमें पर्याप्त वनस्पति का एक, अपर्याप्त वनस्पति का एक, सूक्ष्म, बादर, ऐसे भेद होंगे ना। तो वो सब भेदों में लेना, जितने भी वनस्पति का के भेद हैं उन सब भेदों में इसी प्रकार की प्ररूपणा करना। और ऐसे सर्व निगोद में भी निगोद के जितने भेद करेंगे, सामान्य निगोद, सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, पर्याप्त, अपर्याप्त, ऐसे सब भेद लेना उसके। मेरा ये कहना है कि सर्व वनस्पति में सर्व निगोद आ ही गया ना, क्या करना? वही बता रहे हैं, वो ऐसे अलग अलग भेद करते हैं। वनस्पति का एक में प्रत्येक और निगोद दोनों मिला करके लेंगे तो संख्या अलग होगी, और केवल सर्व निगोद लेंगे तो उसमें प्रत्येक की संख्या नहीं ऐड होगी, वो अलग होगी। भेद अलग है ना, वनस्पति का एक भेद अलग है और निगोद भेद अलग है ना। ठीक है, सामान्य वनस्पति में तो आ ही जाएगा। हाँ, उसमें वो सामान्य करके के अलावा हमने प्रत्येक भी लिया, निगोद भी लिया, सबको अलग अलग ले लिया ना, सर्व शब्द लिखने से नहीं क्या। जब वनस्पति कहते हैं तब अकेला सामान्य वनस्पति है जिसमें निगोद और पहले वनस्पति का एक सब भेद लेना, फिर उसमें से निगोद अलग लेकर के उसके सब भेद लेना, ऐसे अलग अलग लेना। मनुष्य गति में मनुष्यों में जगन अनुभाग वृत्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात हैं। जगन अनुभाग वृत्ति वाले जीव असंख्यात हैं, अपर्याप्त हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयत असंयत, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, शुक्लेश्य वाले, सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, शासक सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों में जानना चाहिए। तो इन सब में भी संख्या असंख्या होगी, और जगन अनुभाग में भक्ति वाले जो है वो संख्या से होंगे ऐसे, क्योंकि सब शब्द श्रेणी पर होंगे एक दो या उससे वो उतरे हुए होंगे, उपशब्द श्रेणी से संख्या मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में जगन और जगन व्यक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्या। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि, आरक योगी, आरक मिश्र योगी, अवगत वेदी, प्रकर्षाई, मन प्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, चेतो विस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म साप्राय संयत और यथाख्या संयतों में जानना चाहिए। विशेषण ओक से छपक श्रेणी के 10वें गुण स्थान है, अतः ओक से जगन अनुभाग वाले जीवों का परिमाण संख्यात कहा, और शेष अनंत जीव अजगन अनुभाग वाले होते हैं। काय योगी आदि जिन मार्गनाओं में विवक्षित जीव राशि का प्रमाण अनंत है, और छपक श्रेणी के 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में मोह का जगन अनुभाग होता है, उनमें जगन और अजगन अनुभाग वालों का परिमाण ओक के समान ही जानना चाहिए।
त्रियंत गति आदि जिन मारणाओं में जीव राशि का प्रमाण अनंत है और जगत अनुभाग हर समुत्पत्ति कर्मा सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों के होता है, उनमें दोनों ही अनुभाग वालों का परिमाण अनंत कहा है। तथा नरक गति से लेकर पद्मलेशा पर्यंत की असंख्यात राशि वाली मारणाओं में दोनों अनुभाग वालों का परिमाण असंख्यात कहा है। सामान्य मनुष्य आदि संगी मारणा पर्यंत जिन मारणाओं में जीव राशि का प्रमाण तो असंख्यात ही है, किंतु जघन्य अनुभाग छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी से गिरे हुए जीवों के होता है, उनमें जघन अनुभाग वालों का परिमाण संख्यात कहा है और अजघन अनुभाग वालों का परिमाण असंख्यात कहा है। तथा मनुष्य परिवार संख्या जीव राशि वाली मारणाओं में दोनों अनुभाग वालों का परिमाण संख्यात कहा है। विशेष इतना है कि इन सब मारणाओं में अलग अलग स्वामित्व का विचार कर यह परिमाण ले आना चाहिए। यहाँ अलग अलग स्वामित्व का उल्लेख न कर सूचना मात्र की है। इस प्रकार परिमाण अनुगम समाप्त हुआ। क्षेत्र तो कितने क्षेत्र में रहते हैं वही इसमें भी सामान्य है कि एक इंद्रिय वो जीवों के वो सर्वलोक है, बाकी सब लोक का संख्या क्षेत्रानुगम दो प्रकार का है, जगन और उत्कृष्ट। प्रकृति में उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग से मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? लोक के असंख्यात विभाग समान क्षेत्र। अनुत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति वाले जीवों का सब लोक क्षेत्र है। इसी प्रकार सामान्य क्रियांश सामान्य पढ़ लो जल्दी से, उसमें तो कुछ है नहीं, सब जानते हैं। सब लोग में जो पाए जाते हैं मार्गना वो सब लिए हैं। सामान्य क्रियांश एक इंद्रिय बादर एक इंद्रिय बादर एक इंद्रिय पर्याप्त बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त पृथ्वी का एक बादर पृथ्वी का एक बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त आपका एक बादर आपका एक बादर का एक अपर्याप्त सूक्ष्म का एक सूक्ष्म का एक पर्याप्त सूक्ष्म का एक अपर्याप्त तेजस का एक बादर तेजस का एक बादर तेजस का एक अपर्याप्त सूक्ष्म तेजस का एक सूक्ष्म तेजस का एक पर्याप्त सूक्ष्म तेजस का एक अपर्याप्त वायु का एक बादर वायु का एक बादर वायु का एक अपर्याप्त सूक्ष्म वायु का एक सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त वनस्पति का एक बादर वनस्पति का एक बादर वनस्पति का एक पर्याप्त बादर वनस्पति का एक अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति का एक सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त बादर वनस्पति का एक प्रत्यक्षरी बादर वनस्पति का एक प्रत्यक्षरी अपर्याप्त निगोदिया बादर निगोदिया पर्याप्त बादर निगोदिया अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त काय योगी औदारिक का योगी औदारिक मिश्र का योगी कार्बन का योगी नपुंसकविधि क्रोधी मानी मायावी लोभी मध्य ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी असंयत चतुर्दर्शनवादी प्रश्न नील और कापोद्देश्य वाले भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि असंगी आहारी और अनाहारियों में जानना चाहिए। जिनका सर्वलोक क्षेत्र पाया जाता है और इसमें एक इंद्र जीव है अनंत जीव, तो वो अनंत भी और असंख्य संख्या वाले भी सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं, उनका भी सर्वलोक क्षेत्र होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र स्वस्थान की अपेक्षा सर्वलोक आएगा और बादल पर्याप्त वगैरह जो आते हैं वो सब जगह नहीं है, लेकिन मारणाती समुद्र की अपेक्षा उनका सर्वलोक आएगा। मारणाती समुद्र की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र आएगा। लेकिन आचार्यों ने लोक का संख्या का मान आंसर दिया सर्वलोक क्यों? सर्वलोक अनुपृष्ठ में दिया ना, उत्कृष्ट वाले नहीं पाए जाएंगे सर्वलोक में, उत्कृष्ट वाले वो केवल लोक की संख्या विभाग में पाए जाएंगे। हाँ, कर्नाटक योगी भी संपूर्ण लोक में है ना, पूर्ण संपूर्ण लोक क्षेत्र है ना, तो उसका लोक का संख्या हर लोक के क्षेत्र पर जीवों का जन्म मरण चालू है, इसलिए पूरा लोक सतत है। त्यावर भी सब मर रहे हैं तिथे। की कारण कार्य का सर्वलोक आहे, ये सर्वलोक वाली है, ये सर्वलोक वाली सर्वलोक आहे कारण कार्य सर्वलोक आया ना, लोक का संख्या का नहीं वो सर्वलोक क्या ही दिया है सब, सर्वलोक क्षेत्र जिन मार्गनाओं का है वही सब नहीं चाहिए यहाँ पर। अब कुछ स्वस्थान की अपेक्षा कुछ मारणाती समुद्र की अपेक्षा, जो बादर होंगे वो मारणाती समुद्र की अपेक्षा है। बादर सब लोग में नहीं रहते, लेकिन मारणाती समुद्र की अपेक्षा वे सब लोग में रहते हैं। चलो शेष मारणाओं में
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का छेद लोक के असंख्यात विभाग समान है। इतनी विशेषता है कि बादल वायु कायिक पर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का छेद लोक का असंख्यात भाग है। और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का छेद लोक का संख्यात भाग है। उत्कृष्ट वाले कम ही होंगे, इसलिए उसका लोक का असंख्यात भाग बनता है। और बादल वायु का क्षेत्र लोक का संख्यात भाग होगा। 5 गणराज्यों में पूरे वायु जो भरे हुए हैं, मध्य लोक से लेकर के यहाँ गलत शब्द 12वें स्वर्ग तक, यहाँ पर रसनाली में। लोक का संख्यात्मक संख्यात्मक हाँ? लोक का संख्यात्मक गलत शब्द कहाँ? ये लिखा है जगन्य के लिए वायु का जीव का लोक का संख्यात्मक उत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट वाले लोग की संख्या में भागे पहले कम होंगे ना वो जीव, और अनुत्कृष्ट वाले तो पूरे 5 गणराज्य में होंगे, तो लोग का संख्यात्मक होगा। विशेषण वर्तमान में पहले एक गणराज्य कहेंगे तो लोग का संख्यात्मक भाग है, और जगत से नहीं जगत प्रकार के लोग का असंख्यात्मक भाग है। और एक गणराज्य को लोग का संख्यात्मक क्योंकि 343 है, और एक गणराज्य कहेंगे तो 343 भाग होगा। उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव लोक के असंख्यात भाग मान चित्र में ही उत्कृष्ट भाग करते हैं, और साथ ही बिना इन लोक का असंख्यात भाग है, और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का क्षेत्र सब लोक है, ये स्पष्ट है। इसी प्रकार आदेश से जिन जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है, उनमें भोग की ही तरह क्षेत्र होता है। शेष मार्गों में दोनों ही अनुभाग वालों का क्षेत्र लोक का संख्यात भाग है। केवल बादल वायु कायिक पर्याप्तों में उत्कृष्ट अनुभाग वालों का क्षेत्र भी लोक के संख्यात विभाग क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग क्षेत्र अनुगम समाप्त हुआ। अब प्रकृति में जगन्य से प्रयोजन है। निर्देश 2 प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से मोहिनी क्रम के जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? लोक के संख्यात भाग। इसी प्रकार काय योगी, औदारिक काय योगी, नपुंसक वेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, ऐसे दर्शन वाले भव्य और आहार में जानना चाहिए। बीच में आएगा जगन्य वाले भी पूरे लोक में होंगे, जगन्य वाले भी सब लोग, और अजन्य वाले भी सब। समुत्पत्ति वाले भी पूरे लोक में पड़ेंगे। क्रम की जगन और अजगन अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय, सब मनुष्य, सब देव, सब इंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल अप का एक पर्याप्त, बादल तेजस का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक शरीर पर्याप्त, सब रस का एक, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, व्यक्ति का योगी, व्यक्ति निष्ठ का योगी, आरक का योगी, आरक निष्ठ का योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, भगत वेदी, अकर्षक, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनन ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, चिरोविस्थापना संयत, परिहार शुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्या संयत, संहिता संयत, चक्षु दर्शन वाले, अग्नि दर्शन वाले, तेजोलेशा वाले, बदलेशा वाले, सुपीलेशा वाले, सम्यक दृष्टि, सम्यक विद्या दृष्टि और संगी जीवों में जानना चाहिए। ये चक्षु दर्शन अपर्याप्त है, उसको मारणार्थी संकेत वगैरह नहीं मिलते। चक्षु दर्शनावरण का क्षण तो प्रकट हो जाता है, तो विग्रह का चक्रेंद्र पंचन नहीं आएंगे ना, एक इंद्र नहीं आएंगे चक्षु दर्शन में। हाँ, तो उनको उनका विग्रह गति से अथवा मारणार्थी समुद्र आदि गिन करके सर्वलोक कुछ नहीं आते। मनुष्य वगैरह उनका नहीं, स्पर्शन में आएगा सर्वलोक, लेकिन एक ही समय में पूरे लोक को व्याप्त करना चाहिए। एक ही समय में सब में एक क्षेत्र वर्तमान काल का होता है ना, तो एक ही समय में देखा जाता है पूरा लोक व्याप्त हुआ है क्या उन जीवन से। तो सभी चक्षु दर्शन वालों ने मारना के संबंध करके सभी लोगों में किया है क्या मारना के संबंध, तो सब लोग पाए जाएंगे। तो सभी जो संपूर्ण लोक में करने वाले पाए जाएंगे। बादल ने कोई वगैरह जीव है ना,
वो सूक्ष्म में पैदा हो रहे हैं, तो पूरे लोक में कोई ना कोई जीव मतलब कर रहा है मानवातील समुद्र, ऐसा सर्व लोग उससे व्याप्त हो जाए मानवातील समुद्र से। और स्पर्शन का देखेंगे तो सभी का आएगा, क्योंकि वो अतीत काल में सभी का लेते हैं ना, पूरे अतीत काल का लेते हैं, तो बहुत सारे बालग्राम का सर्व लोग आ जाते हैं, मनुष्य का भी सर्व लोग से। माताजी महामत्स्य के जीव में पॉपुलेशन होती है, महामत्स्य के जीव में पॉपुलेशन होती है, हो सकते हैं। तो फिर जब पॉपुलेशन है और आधार आधार पे वो पाए जाते हैं तो एलडीएस करके तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इन्होंने फिर लोग का संख्यात्मक कैसे लिखा है, पॉपुलेशन तो लिखा है वो क्षेत्र सरकार ने देती है, क्षेत्र में की कह रही हूँ, आधार आधार आ जाएगा ना, कहाँ आधार राज्य, आधार आधार पे मतलब पाया जाता है, आधार राज्य में कहाँ पाए जाए, मतलब जम्मू से आधार आधार लिखी तो ये करते मानवातील समुद्र करते हैं, तो उसमें तो पॉपुलेशन आधार राज्य वो लोग का संख्या तो कम ही आते हैं ना, नहीं ऊपर 343 धनराशि नीचे रखी खाली लंबाई लेंगे ऊपर गण आएगा तो ही वो संख्या तो भाग होगा ना, आधार राज्य खाली संख्या तो भाग नहीं आता है। विशेषार्थ है? काय विशेष आहे? कहाँ अब ये पढ़ना है ये चिन्ह हाँ? ये जगत तिर्यंची गति में तिर्यंच गति में तिर्यंचों में मोहिनीय कर्म की जगन और अजगन अनुभाग भक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? सब लोग जगने वाले भी संपूर्ण लोक में होंगे और अजगने वाले भी संपूर्ण लोक में। इसी प्रकार एक केंद्रीय बादरी केंद्रीय पर्याप्त, बादरी केंद्रीय अपर्याप्त, सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त, सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त, पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, अपकायिक बादर अपकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त, तेजस का एक बादर तेजस का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म तेजस का एक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजस का एक अपर्याप्त, वायु का एक बादर वायु का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त, सब वनस्पति का एक, सब निकोदिया औदरिक वृक्ष का एक, कार्बन का एक, मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, असंयत, कृष्ण लेश वाले, नील लेश वाले, कापोत्रेश वाले, अभव्य मित्र दृष्टि, असंगी और अनाहत को भी जानना चाहिए। बादल वायु का एक पर्याप्त जीवों में जगन और अजगन अनुभाग भक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के संख्या विभाग विशेषार्थ। ये सब जगने होंगे वो निकोल से वहाँ पैदा हुए थे होंगे होगा ना जगह, फिर भी उनका सब लोग क्षेत्र बताए, सब सूक्ष्म पृथ्वी का एक, अग्नि का एक बारे में जो जगन अनुभव किसका होगा, जो सूक्ष्म नब्बे पर्याप्त में से वर्णन करके वहाँ पैदा हुआ है उसकी अपेक्षा जीवन की संख्या भी ज्यादा बार जगन्य भी होने वाली। हाँ। इनके अजगन्य को संख्यात्मक भाग क्यों कह रहे हैं सर्वलौकिक के? इन सभी के अजगन्य को संख्यात्मक भाग भी क्यों कह रहे हैं? लोग की संख्या में भाग में पाई जाते हैं ना, अच्छा बाकी सबके लिए तो ऊपर है। ऊपर है बोलो सब लोग थे, और बादल वायु के पर्याप्त जीवों में केवल लोग का संख्या होगा। विशेषार्थ ओक से जगन अनुभाग का सत्व छपक सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में होता है, अतः ओक से जगन अनुभाग वालों का क्षेत्र लोक का संख्यात भाग और अजगन अनुभाग वालों का क्षेत्र सर्वलोक का है। जिन मार्गनाओं में जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है तथा जगन अनुभाग भी ओक की तरह होता है, उनमें ओक की तरह क्षेत्र का है, जैसे कायोगी आदि। आदेश से नर गति से लेकर संगी पर्यंत जिन मार्गनाओं में जीवों का क्षेत्र लोक का संख्यात भाग है, उनमें जगन और अजगन अनुभाग वालों का क्षेत्र लोक का संख्यात भाग का है, तथा सामान्य त्रियंचों में और एक केंद्र से लेकर अनाहक पर्यंत जिन मार्गनाओं में जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है तथा जगन अनुभाग हर समुत्पत्ति कर्मा एक केंद्र जीव के पाया जाता है, उनमें जगन और अजगन अनुभाग वालों का क्षेत्र सर्वलोक का है। केवल बादल वायु का पर्याप्त जीवों में दोनों विभक्तियों का लोक का संख्यात भाग क्षेत्र का है, क्योंकि इस मार्गना का क्षेत्र ही इतना है। इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ।
स्पर्शनानुभव, स्पर्शनानुभव, इसमें सब अतीत काल की अपेक्षा भी आता है, अनागत काल भी कहो तो भी चलते हैं, भविष्य काल। स्पर्शनानुभव दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग से मोहिनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभव व्यक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का। लोक के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का और सब लोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है। तो ये आप अलग अलग विवक्षा से बता, पहला जो बताते हैं वो वर्तमान स्पर्शन की अपेक्षा से बताते हैं, लोक का संख्या जो, और दूसरा है वो विहार स्वस्थता या वैदिक समुद्धात की अपेक्षा से 8 बटे देवों की अपेक्षा से 8 भाग प्रमाण, 8 राजू, ऊपर के 6 राजू 16 सर्ग तक और नीचे 2 राजू निष्ठेन तक, इतने में विहार होता है उनका, तो 8 भाग प्रमाण के। और मानवाधिक समुद्रात की अपेक्षा सब लोग क्षेत्र स्पर्शन बन जाता है। लाखित काल में कोई ना कोई किसी न कोई उत्कृष्ट अनुभव से स्पर्श हुआ है मानवाधिक समुद्रात की अपेक्षा सर्व लोग। 8 भाग कैसे हुआ? देव है 12वें स्वर्ग तक के, और उनका उत्कृष्ट अनुभव बंद किया हुआ जीव उत्कृष्ट अनुभव का सब लोग जिनके पास है, ऐसा जीव विहार करते हुए तीसरे नरक तक जा सकते हैं ना। तो किसी न किसी के लिए कहीं ना कहीं पूरे स्पर्शन जब करते हैं तो पूरे खंड राज्यों को स्पर्श होना चाहिए। 9 गणराज्य हो सकता है। 9 गणराज्य हो, 8 गणराज्य हो। हाँ, कोई 8 गणराज्य लेना है। भाग कह रहे हैं? वो 8 बटे 14 भाग में से 14 गणराज्यों में 8 गणराज्य है। 10 और 8 14 भाग है ना, उसमें से 8 भाग लेना है। कहने की पद्धत वैसी है। 8 14 से भागा। अनुत्कृष्ट अनुभव व्यक्ति वालों ने सब लोग का स्पर्श किया है। विशेषण ओग से उत्कृष्ट अनुभव वालों ने मारणांतिक और उत्पाद की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है तथा वेदना, कषाय, विहार, वत्स्वस्थान और वैज्ञानिक समुद्धात की अपेक्षा वर्तमान काल में लोक के असंख्यात विभाग का स्पर्शन किया है और अतीत काल में कुछ कम 8 बटे 14 भाग 14 राज्य क्षेत्र का स्पर्शन किया। अनुत्कृष्ट अनुभव व्यक्ति वाले क्योंकि सर्वलोक में पाए जाते हैं अतः उन्होंने संभव पदों के द्वारा सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्शन किया। ये सर्वलोक मारणांतिक सर्वलोक अनुत्कृष्ट का है ना, तो अनुत्कृष्ट का सर्वलोक तो स्वस्थान की अपेक्षा भी आता है ना। अनुत्कृष्ट में केंद्र जो भी आ जाएंगे ना सब, तो उसकी अपेक्षा तो सर्वलोक आ जाएगा। आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभक्ति अनुभाग भक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान भंग है। नरक में बताया, नरक में नरक। 6 राज्य, 6 राज्य। 7वां नरक हो जाता है ना, 7वें नरक तक 6 राज्य होते हैं और कुछ कम वो नीचे का कुछ बोला। भाग है जहाँ पर नाटकी नहीं है वो छोड़ देते हैं नीचे का 1000 योजना ऊपर का भी खोलना। पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान अंग है। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रभाव व्यक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक के 14 भागों में से कुछ कम 1 2 3 4 5 और 6 भागों का स्पर्शन किया है। दूसरे पृथ्वी की अपेक्षा 1 राज्य, तीसरे की अपेक्षा 2 राज्य, चौथे की अपेक्षा 3 राज्य, ऐसे लगेगा। नहीं, पर नारकी जो है वो तो कोई एक ही राज्य का स्पर्श करेगा। जो नारकी स्वयं है वो 14 में से 6 अंश का थोड़ी स्पर्श करेगा। कोई नहीं। एक जगह के नारकी नहीं, यहाँ से कोई त्रिंच नरक में पैदा हो रहा है तो इतने तो स्पर्श बाद में वो 6 राज्यों का स्पर्श हो गया ना उसको, और नरक नारकी मारणांतिक समुद्र तक के त्रिंच में पैदा हो गया, तो मारणांतिक समुद्र में उसने 6 राज्यों का स्पर्श कर लिया। मारणांतिक क्या और उत्पाद की अपेक्षा 7वें नरक का और नारकी। कोई और फिर आने जाने का मारणांतिक का और कोई ऑप्शन है नहीं। जो संगीत या असंगी पंचमी है बाकी संगीत हो ही जाएगा।
इसलिए इतना ही रहेगा। उसी का स्पर्शन उनके ट्रेन की रेल आता है को नहीं छह राज्य। इसलिए स्पर्शन हो जाता है। विशेषण लेकिन वो सब पूरे राज्यों को कोई ना कोई जीव ने स्पर्श किया है, कोई वो 6 राज्यों में स्पर्श आता है, एक जीव की अपेक्षा नहीं आता है। नाना जी एक जीव तो लोग का संख्या तो भागी होगा, भले 6 राज्यों लंबाई आएगी लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सब नहीं के ये नहीं आएगी, मोटाई नहीं आएगी। तो सभी इस काल में कोई ना कोई इससे गया होगा, एक तरफ से गया, दूसरी तरफ से गया, ऐसे पूरे एक राज्यों में से कोई ना कोई जीव का स्पर्श हुआ है। नरक में पैदा हो रहा है तो कोई इस स्थान से गया तो वो वहां से जाएगा, कोई इस स्थान से गया तो वो यहाँ से जाएगा, ऐसे पूरे 6 राज्यों को स्पर्श होना चाहिए, तो ये वो 6 राज्य स्पर्शन बनता है। जैसे अस्पृष्ट स्थान भी ले लेंगे ना इसमें, कुछ कम करते हैं उसमें, कुछ कम सुमेरु के तल पे से तो कोई जाएगा नहीं, सुमेरु के तल में से तो कोई जाएगा नहीं, कोई वहां से नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से कोई जीव है समझो वो सुमेरु के नीचे जो इंद्रवीर है वहां जाने वाला है, तो ऐसा सीधा जाएगा ना वो मेरु के नीचे तक और वहां से नीचे जाएगा, वहां से जीव को जाने में कोई यही बाधा नहीं, तो मेरु पर्वत से भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। हाँ, विशेषण सामान्य से नारकियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम 6/14 राज्य प्रमाण। द्वितीय यानी पृथ्वियों में वर्तमान स्पर्शन तो इतना ही है और अतीत स्पर्शन क्रम से कुछ 1/14 राज्य प्रमाण आदि है। यतः इन दोनों प्रकार के स्पर्शन के समय मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति संभव है, अतः इनका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। पहली पृथ्वी में स्पर्शन क्षेत्र के समान ही है, अतः इसमें दोनों प्रकार की भक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। पहली पृथ्वी तो 1,80,000 योजन है ना, तो लोग का संख्या तो बाकी होता है, इसलिए वर्तमान और अतीत वो दोनों समान नहीं। त्रियंचोड़ी मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और सब लोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन ओक के समान है। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले सब पंचेंद्रिय त्रियंच और सब मनुष्यों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्शन किया। कितनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। लोक का संख्या तो अभाव सर्व उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले देवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया? लोक के संख्या भाग क्षेत्र का और 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग मान क्षेत्र का स्पर्शन किया है। जो एक केंद्र में पैदा होता है देव, उसके अपेक्षा से 9 राज्य आते हैं। अपर्याप्त मनुष्यों का सर्वलोक होगा क्या? नहीं होगा, होगा नहीं, मानविक मुद्दा की अपेक्षा सर्वलोक कुछ है। तो फिर ये अलग से क्यों कह रहे हो? वो ऊपर भी एक लोक का असंख्यात भाग और सर्वलोक, इसके पहले भी सभी जीवों के लिए लोक का असंख्यात भाग और सर्वलोक। हाँ, अलग से कह रहे कि पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य पंचप्राणाम क्षेत्र, मतलब कृष्ण जो है वो क्षेत्र की तरह जानना। हाँ, मतलब उत्कृष्ट वाले का लोक का संख्या तो भागी पाया जाएगा, सर्वलोक नहीं पाया जाएगा। उत्कृष्ट अनुभव में भक्ति वाले के लिए विशेषता बता रहे हैं ना। क्षेत्र के समान क्षेत्र लोक का संख्या तो भागी, तो ये भी लोक का संख्या तो भागी। हाँ, देवों का हो गया ना 8 भाग और 9 भाग। इसी प्रकार शब्दों में स्पर्शन कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपने अपने स्पर्शन को जानकर कथन करना चाहिए। स्पर्शन में हमेशा के लिए किसका कितना स्पर्श है आपको यदि आता है तो ये जल्दी
मारणार्थिक समुद्र और उपपात के समय भी मोहिनी की उत्कृष्ट अनुभाव भक्ति संभव है। इसलिए इनमें उत्कृष्ट अनुभाव भक्ति वालों का स्पर्शन लोक के संख्या के भाव प्रमाण कहकर भी सब लोग कहा है। वर्तमान की अपेक्षा लोग का संख्या लोग और अतीत की अपेक्षा सब लोग। इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाव भक्ति वालों का स्पर्शन ओक के समान सब लोग प्रमाण है, ये स्पष्ट ही है। सब पंचेंद्रिय और सब दोनों प्रकार का स्पर्शन लोक के संख्या विभाग प्रमाण और सब लोग प्रमाण स्पर्शन इस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त होने ऐसे जीवों के ही उत्कृष्ट अनुभाव भक्ति संयम संभव है, जो अनुभाव का घात किए बिना इन पर्यायों में उत्पन्न हुए। यतः ऐसे जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग से अधिक संभव नहीं है। अतः इन दोनों मार्गनाओं में उत्कृष्ट अनुभाव भक्ति वाले जीव का स्पर्शन क्षेत्र के समान कहा है। उपवाद की अपेक्षा ही आएगा। हाँ। और वो उपवाद कहाँ से होगा? मतलब थोड़ा सा विचार करो। मनुष्य अपर्याप्त में मतलब ढाई में कर्मभूमि में ये मनुष्य अपर्याप्त होते हैं। कर्मभूमि में भी आर्य खंडन होते हैं। तो फिर उनका जो स्वस्थान क्षेत्र है वो करो। और सबनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव की मतलब उत्कृष्ट अनुभाव बंद करके उनमें पैदा होंगे। कौन? मनुष्य और वो यही से यही पर उत्पन्न होंगे। मनुष्य अपर्याप्त का सर्व क्षेत्र कब पाया जाएगा? वो बाहर भी पैदा होगा, मानसिक समझदार करके जाएगा, तब उनका सर्वलोक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उपवाद की अपेक्षा मनुष्य अपर्याप्त में सर्वोत्कृष्ट अनुभव संभव है। उत्कृष्ट अनुभाव बंद करके जो मदद करके मनुष्य पर्याप्त में पैदा हो रहे हैं, मानव समुद्र कर रहे हैं। तो मनुष्य पर्याप्त यही पर है ना, मनुष्य अपर्याप्त मानव समुद्र करके बाहर जाएगा तब उसका सर्वलोक। लेकिन यहाँ पर वो जीव नहीं है, उत्कृष्ट पाया जाए। मनुष्य पर्याप्त में और पंचेंद्रिय पर्याप्त में पैदा हो। देवों में और उनके अवान्तर भेदों में जो उनका अपना स्पर्शन है, वह यह दोनों विभक्तियों की अपेक्षा बन जाता है। इसमें जो इसमें 19 पेज पर है ना, वो सर्वलोक उसको नहीं मानेगा। सर्वलोक लिखना है बराबर। उत्कृष्ट अनुभव स्पर्श में केवल लोक का संख्या को भागी किया है और अनुत्कृष्ट में सर्वलोक में अनुत्कृष्ट का देखते हैं सर्वलोक। ठीक है। एक इंद्रियों में मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाव भक्ति वाले ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग और सर्वलोक का स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभाव भक्ति वाले ने सब लोक का स्पर्शन किया है। केंद्र तो पूरे लोक में भरे हुए ना, और यह उत्कृष्ट अनुभाव बंद करके जो जीव है वो लोक में कहीं पर भी पैदा हो सकता है केंद्र में, इसलिए सब लोग स्पर्शन आ जाएगा। वर्तमान की अपेक्षा लोक का असंख्यात की अपेक्षा सर्वलोक। इसी प्रकार बादर एक इंद्रिय है। बादर में से लोक में कहीं पर भी जाकर के केंद्र में पैदा होता है, कहीं पर भी सूक्ष्म में और रस में जाकर के पैदा हो सकता है। तो भी मतलब इससे अपने को प्रयोग करना कि वर्ण करके जीव केंद्रीय पर्याप्त, बादर के केंद्रीय सूक्ष्म केंद्रीय सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त पूरी जानना चाहिए। सभी केंद्रीय उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाव वाले पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग, 14 भागों में से कुछ का 8 भाग और सब लोक का स्पर्शन किया है। देव जिन जिन मार्गना में है उस मार्गना का 8 बाजू गए 14 में से 8 और सर्वलोक मार्ग सुनकर की अपेक्षा बाकी के भी सब जीव है ना उसमें सर्वलोक। इसी प्रकार और संगी जीवों में स्पर्शन करना चाहिए। विशेषतः जो मनुष्य क्रियंश उत्कृष्ट अनुभाव का भर तथा उसका घात किए बिना उक्त के इंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के उत्कृष्ट अनुभाग संभव है।
अच्छा ये आप बंद करेंगे उत्कृष्ट, ये तो अंतिम अंतर्मुख में बनने में समझ करेंगे। हाँ, वो मानना कि समुद्र के भी इसीलिए वो उपपाठ भी होगा ना उनका, एक केंद्र में पैदा होगा। यह स्पष्ट ही है। अनुप्रस्थ शब्द के विकलत्रिय और त्रस पर्याप्तों का भंग पंचेंद्रिय द्रिय अपर्याप्तों के समान है, यह भी स्पष्ट है। यो तो पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तों का वर्तमान लोक के संख्या 8/14 राज्य प्रमाण और मानकांतिक प्रत्येक नियमों का स्पर्शन उक्त 3 प्रकार का कहा है। मारणांतिक समुद्र बस पहले 2 स्वर्ग के ऊपर सर्वलोक के मारणांतिक समुद्र से जो सर्वलोक ले रहे हैं स्वर्ग देवों के लिए, देवों के लिए करते के केंद्र में थोड़ी सब केंद्र में नहीं पैदा होती है। पहले 2 स्वर्ग के पहले 2 स्वर्ग के लिए ऊपर 7 राज्यों तक उनका हो सकता है तो उत्पन्न, तो उनकी 9 राज्य आता है। हे सर्व लोक आएगा और ते त्यांच्यात मनुष्य की अपेक्षा है। पंचेंद्रिय मनुष्य भी है, तेरेजी भी है ना, तो मरण तक एक केंद्र में कहीं पर भी पैदा हो सकते हैं। उनका तो ठीक है, नहीं जो पहले 2 स्वर्ग के जो देव है हाँ, वो बाहर नहीं जाएंगे इंद्रिय नहीं, वो केवल त्रस्तानी में होंगे, एक इंद्रिय होंगे तो भी तृष्णानी त्रस्तानी में होंगे, और वो भी ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। अच्छा ऊपर ही 7 राज्य में होंगे। नोट्स में 19 पेज पर देवों के अवान्तर भेदों में अनुत्कृष्ट का स्पर्शन कितना लिखना है? कितना दिखाई नहीं। 8वां पॉइंट है। देवों स्पर्शन ऐसे लिखते हैं, मतलब उनका अपना अनुत्कृष्ट का भी हाँ, अनुत्कृष्ट का भी स्पर्शन। हाँ, अनुत्कृष्ट का भी वही मैं सबका 1.5 राज्यों 3 राज्यों ऐसा अलग अलग है। हाँ, इसी प्रकार रस जल तो एक केंद्र में 3 में पैदा होते हैं, तो जल कई या पृथ्वी का वायु को छोड़कर पृथ्वी का एक वनस्पति वो भी बादल, पृथ्वी का एक पर्याप्त या जल का एक बादल, जल का एक पर्याप्त और बादल मतलब प्रत्येक वनस्पति पर्याप्त, इन 3 में पैदा। इसी प्रकार नीचे से यहाँ से ले लेना। हो गया ना? ये बात। इसी प्रकार प्रसाद इसी प्रकार प्रसाद जो शेष मारणाएं मूल में गिनाई हैं उनमें भी ये स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। इन पंचेंद्रिय आदि मारणाओं में मोहिनी के अनुत्कृष्ट और ये देख लें अंतर विभाग के बंधक जीवों का ये स्पर्शन उत्कृष्ट के समान ही घटित कर लेना चाहिए कार्य की अपेक्षा। काय मार सुट्टी घ्यायची आहे का 15 मिनिटं? देखो जल्दी आना है, कल का थोड़ा बैंक लोग पूरा करना है, कल 4 दिन रह गए थे। उत्कृष्ट स्पर्शन, फिर जगन स्पर्शन,